गुड इवनिंग, हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। जिन भी शब्दों के साथ आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, फील फ्री टू कनेक्ट विद अस। शब्दों की बात सीरीज में आप सभी का फिर से वेलकम है। टुडे वी हैव अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड प्राइम डिस्कशन सेशन, टॉक विद स्पेशल एजुकेटर्स। हम बहुत सारे टॉपिक्स पर आपके साथ इंफॉर्मेशन, गाइडेंस शेयर करते हैं। हर टॉपिक्स पर आपसे ज्यादा अवेयरनेस शेयर करते हैं, टूल्स और टेक्निक्स शेयर करते हैं। We are going to talk about special educators. In this discussion session, today we have with us Mr. Akshay Gehlot, Special Educator, Delhi; Ms. Pooja Gupta, Special Educator, Delhi; Ms. Priya Dhankar, Special Educator, Melbourne, Australia; and our special guest, my mentor, Mrs. Garima Duggal, Principal of Umang Learning Center, on the board. So first of all, a warm welcome to all of you on the platform of Ek Padhav. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So, ma'am, with your permission, let's begin the session. Let's start with the session. So, Akshay, my first question is with you. जैसा कि हमारा आज का डिस्कशन सेशन है टॉक विद स्पेशल एजुकेटर्स, तो डेफिनेटली आज हम कोई स्ट्रैटेजी शेयर नहीं करेंगे, आज कोई टेक्निक्स नहीं बताएंगे। आज हम अपने व्यूज अपना सोसाइटी के इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम शेयर करेंगे। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज विद यू, बीइंग अ प्रोफेशनल, किस तरह की और क्या क्या डिफिकल्टीज आप फेस किए हैं, आपने या फेस करते आए हैं अभी तक, प्लीज हमारे व्यूअर्स के साथ आप शेयर करिए। Okay, first of all, hello everyone, and I hope आप सब लोग अच्छे होंगे। I would like to thank Anita ma'am and Ek Padhav. Thank you for giving me this opportunity. And जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि स्ट्रगल, मैम स्ट्रगल हमारे स्पेशल एजुकेटर फील्ड में जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा जो स्ट्रगल होता है, फर्स्ट पॉइंट मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो हमारी टीचिंग स्टाइल है या फिर टीचिंग मेथड जो है हमारा, वो एक मिसपरसेप्शन बना हुआ है कि ये टीचिंग काफ़ी इजी है। नॉर्मल टीचिंग के अकॉर्डिंग लोगों के लिए सोसाइटी में ये माना जाता है कि स्पेशल बच्चों के साथ काम करना बहुत इजी होता है और इसके लिए जस्ट हमें सिर्फ खेलना होता है या फिर हमें सिर्फ राइम्स ही सुनानी होती है या जस्ट बच्चे के साथ सिर्फ हम कह सकते हैं कि सोसाइटी में जस्ट ही हमें टाइम पास ही करना होता है। बट ऐसा नहीं है, टीचिंग अपने आप में खुद एक यूनिक जॉब है और काफ़ी डिफ़िकल्ट जॉब है, और स्पेशली एक स्पेशल बच्चों के साथ में काम करना, विद मल्टीपल डिसेबिलिटी के साथ में काम करना और स्पेशल एजुकेटर्स के लिए 2 गुना डिफ़िकल्ट जॉब है। बट हमारी सोसाइटी में अभी भी ये चीज़ मानी जाती है कि स्पेशल एजुकेशन या फिर हमारी थेरेपीज जो होती हैं उनको लेके कि इट जस्ट टाइम किलिंग या फिर जस्ट कि ऐसा हो सकता है कि ये जस्ट ऐसे ही चल रहा है कि टाइम को बच्चों के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर उनके लिए आगे चल के स्पेशली एजुकेशन कोई फ़ायदा नहीं है या फिर हमारी थेरेपीज़ को भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। तो फर्स्ट ये है। सेकंड मैं बताना चाहूँगा पेरेंट्स या फिर हमारी सोसाइटी में कुछ लोग जो नहीं मानते कि लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ स्पेशल एजुकेशन, अबाउट स्पेशल एजुकेशन उनके लिए कि अभी भी लोगों को नहीं पता है कि स्पेशल चिल्ड्रन क्या होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्या वर्क होता है, किस तरीके से किया जाता है। तो टोटली उनके लिए अभी भी ये चीज़ नहीं पता है उनको एग्जैक्टली। इतने सारे कैंप्स, अवेयरनेस कैंप्स होते हैं, इतने सारे फ्री वेबिनार्स होते हैं, अभी लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन वेबिनार्स इतने सारे कंडक्ट किए जाते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए, बताया जाए स्पेशल एजुकेशन के बारे में, बच्चों के बारे में बताया जाए। लेकिन आज भी लोग लेबल करते हैं बच्चों को कि जस्ट ये इसके साथ में ज़्यादा काम नहीं हो सकता या फिर इसको पढ़ा के क्या करेंगे। ठीक है मैम, एक ये चीज़ें समझाना और उनको ये बताना कि आपको बच्चों के साथ में किस तरीके से काम करना है या फिर बच्चों के लिए किस तरीके से कौन से मटेरियल आपको लेके आने हैं या फिर किस मटेरियल के साथ में काम करना है, और ये चीज़ें रहती हैं मैम। एंड इसके बाद में एनवायरनमेंट में आपको बताऊंगा कि मैम सबसे ज़्यादा चीज़ें मतलब एनवायरनमेंट, घर का एनवायरनमेंट, अगर मैं होम सेशन के अकॉर्डिंग बात करूँ तो एक बच्चे के घर का एनवायरनमेंट काफ़ी पॉजिटिव और हेल्दी होना चाहिए।
मेरे अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, मैंने देखा है कि बच्चों के सिबलिंग्स जो होते हैं कि सिबलिंग्स के साथ में कंपैरिजन रहता है, या फिर कजन्स के साथ में कंपैरिजन होता है, या फिर फ्रेंड्स के साथ में कंपैरिजन किया जाता है बच्चे का कि हमारे बच्चे का लेवल इस बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग क्यों नहीं है, ये बच्चा इस एज में ये काम कर रहा है तो हमारा बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उस चीज को लेके थोड़ा डीमोरलाइज हो जाते हैं पेरेंट्स, और उस चीज को वहीं पे छोड़ देते हैं, या फिर उसको वहीं पे खत्म कर देते हैं कि हमें आगे कंटिन्यू नहीं कराना क्योंकि कुछ फायदा नहीं हो रहा है या फिर कुछ हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मैम एक ये चीज होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक स्पेशल एजुकेटर के लिए बच्चे के अकॉर्डिंग काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स को अगर बताया जाए कि हमें एक स्पेस एंड मॉडिफिकेशन स्पेस का अगर हमें बच्चों के अकॉर्डिंग ही स्पेस मॉडिफाई करना होता है। अगर बच्चा हाइपर है या फिर ज़्यादा उसको बिहेवियरल प्रॉब्लम होती है, तो हम चाहते हैं कि एक कॉर्नर बच्चे को दिया जाए, या फिर हम चाहते हैं कि उसका फेवरेट कोई टॉय उसको मिल जाए, या फिर उसके लिए अलग अलग कुछ ना कुछ सेंसरी नीड होती है बच्चों की, तो उससे कामिंग मटेरियल हमें प्रोवाइड किया जाए। बट कई जगह ऐसा होता है कि हमें चीज़ें नहीं मिल पाती है, तो हम अपने एंड पे ट्राई करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम काम कर पाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों के साथ में सेटल हो पाए और कनेक्ट हो पाए बच्चे। थर्ड मैं आपको बताना चाहूँगा मैम कि पेरेंट्स का या फिर लोगों का बच्चों के लिए थोड़ा टाइम स्पेंडिंग काफ़ी कम होता है। पेरेंट्स बिजी होते हैं, एक टाइम नहीं निकाल पाते हैं, और कुछ पेरेंट्स टाइम देना नहीं चाहते। उनके लिए ये है कि बच्चे को टाइम देने का कोई फायदा नहीं है, या फिर बच्चों के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करते। हम एक्टिविटीज उनको सजेस्ट करते हैं, या फिर हम होम एक्टिविटीज या फिर वीकली एक्टिविटीज डेली एक्टिविटीज हम देते हैं, तो उस अकॉर्डिंग पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, वो कराते नहीं है, और हो नहीं पाता है वो। कुछ पेरेंट्स का ये रहता है कि सर हमारे पास टाइम नहीं था, या फिर हम कहीं बिजी हैं, सबका अपना शेड्यूल है, तो वो एक टाइम स्पेंडिंग जो है वो काफ़ी कम हो जाता है, तो उससे इंटरेक्शन भी बच्चे के साथ कम होता है। एंड नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगा मैम कि मटेरियल जो मटेरियल हमें चाहिए होता है, जैसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जैसे टीएलएम हम अपने आप प्रिपेयर करते हैं, कुछ ऐसा होता है कि घर के अकॉर्डिंग भी हमें रिक्वायर्ड होता है, जो हम पेरेंट्स को कहते हैं कि हमें रिक्वायर्ड है, आप प्रोवाइड कीजिए, तो वो भी एक तरह से टाइम पे नहीं हो पाता है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि हमारे लिए ये काफ़ी प्रॉब्लम फेसिंग हो जाता है कि एक ही टाइम पे हमें एक्टिविटी के टाइम पे ही, अगर मैंने पहले ही आपको इन्फॉर्म किया है कि कल हमारी ये एक्टिविटी होगी, और उसी टाइम पे मटेरियल मुझे नहीं मिलता है, तो एक्टिविटी को कराना थोड़ा मुश्किल है। बच्चा उस टाइम पे और ज़्यादा हाइपर होगा, या फिर और ज़्यादा टेंशन शो करेगा, तो उसके लिए हमें काम करना और बच्चों को संभालना उस टाइम पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक हमारी इसके साथ में ड्यूटी, एक और ड्यूटी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक ये बढ़ जाती है कि बच्चों के साथ में पेरेंट्स को भी समझाना, लाइक आज हमने क्या कराया है, किस तरीके से कराया है, वो वही फीडबैक उन्हें आफ्टर क्लास उनको देना। बट क्या होता है कि कई बार पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे, तो वो बीच में गैप हो जाता है, तो नेक्स्ट सेशन में अगर वो मिलते हैं तो लास्ट वाला बताना पड़ता है, या फिर उनको थोड़ा उस तरीके से समझाना पड़ता है, और वीडियोस उनको प्रोवाइड करते हैं हम। साथ में हम उनको बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये चीज़ समझानी पड़ती है। ठीक है, और थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता है कि साथ में, क्योंकि पेरेंट्स कुछ पेरेंट्स, मैम मैं सभी पेरेंट्स के लिए नहीं कहूँगा, काफ़ी पेरेंट्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, काफ़ी पेरेंट्स बहुत सारे स्टफ सारी चीज़ें मतलब टाइम पे मिल जाती है, बट कुछ पेरेंट्स ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मैं ये हमारे लिए काफ़ी स्ट्रगल यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए मुश्किल हो जाती हैं काम करने के लिए। थैंक यू सो मच अक्षय। बिल्कुल आपने सही कहा कि आज भी इतनी अवेयरनेस और इतने अवेयरनेस वर्कशॉप्स हो रहे हैं सोसाइटी में, बट इसके बावजूद भी हम ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी डिफिकल्टीज और स्ट्रगल्स हम फेस कर रहे हैं। सो अब हम पूजा गुप्ता मैम के पास आएंगे, एंड प्लीज पूजा गुप्ता मैम, आप हमें बताइए कि बीइंग अ प्रोफेशनल
एज अ स्पेशल एजुकेटर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं सोसाइटी से, आपके क्या व्यूज हैं, प्लीज अब हमारे साथ शेयर करें। Hello everyone, and hello Anita ma'am. Thank you for opportunity to give us. Being a professional, we expect from society and parents. First, we talk about a society. We expect from society for inclusive education. बहुत से लोग अभी भी inclusive education के बारे में नहीं जानते हैं. Inclusive education is like कि एक नॉर्मल बच्चे के साथ एक स्पेशल बच्चे को शिक्षा प्राप्त करवाना, जो कि बहुत जरूरी है. इट्स अ लाइक ऑफ कॉपी रोल मॉडल और सिबलिंग इफेक्ट लाइक. तो अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन बच्चे को प्रोवाइड कराए तो बच्चे को सेम ही एजुकेशन दूसरे बच्चे को भी मिल सकती है. नेक्स्ट, वी एक्सपेक्ट inclusive in daily life, like playing with them according to their capacity and pushing their capacity. उनके साथ खेले, खाएं, पढ़े, लिखे, ताकि सेम चीजें एक दूसरे के साथ देकर बच्चे अच्छे से ग्रो अप कर सके. Third is involving them all social gathering and making them a part of society. जैसे कि अभी बच्चों को हम सोशल एक्सपोजर दे, लाइक हम उनको मॉल लेकर जाएं, अपने रिलेशंस रिश्तेदारों से मिलवाएं, ताकि लोगों बच्चों में जो शाई नेचर है या जो उनकी एक हिचक रहती है वो दूर हो, या बिहेवियर हम बोलते हैं जैसे, तो वो चीजें करे. काफी पेरेंट्स क्या करते हैं कि जब घर में कोई गेस्ट आता है या कोई दूसरा पर्सन आता है तो वो अपने बच्चों को सुला देते हैं या तो उसे सामने नहीं आ देते, बिकॉज ऑफ कि किसी और को ये ना पता चले कि हमारा बच्चा स्पेशल है. ठीक है, वो कहीं लेकर भी नहीं जाते हैं ताकि वो कहीं बाहर जाकर ऐसे ना बिहेव करे ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये स्पेशल बच्चा है. सो प्लीज आप अपने बच्चे को सोशल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें सो दैट कि वो डेवलपमेंट अपना कर सके. एनकरेज देयर टैलेंट टू मेक देम फील कॉन्फिडेंट. जो हर बच्चे का अलग टैलेंट होता है, हर बच्चे की अलग कैपेसिटी होती है. उनके टैलेंट को दबाने के बजाय पुश करें और उनको एक अच्छे भविष्य के लिए प्रिपेयर करें. नाउ वी टॉक अबाउट द पेरेंट्स. जैसे कि हमने अक्षय सर का सुना था कि कंपैरिजन बहुत होती हैं, ये सही है. प्लीज पेरेंट्स, डोंट कंपेयर योर चाइल्ड टू अनदर चाइल्ड. हर बच्चे के अलग कैपेसिटी होती है, हर बच्चे का अलग टैलेंट होता है, हर बच्चा अलग तरीके से एजुकेशन सीखता है. हम किसी को भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं, हर किसी का सीखने का तरीका अलग होता है. तो प्लीज डोंट कंपेयर योर चाइल्ड. स्पेंडिंग योर टाइम. पेरेंट्स क्या करते हैं आजकल, जैसे अक्षय सर ने बताया था कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता, वो नहीं दे पाते हैं. वी एक्सपेक्ट, हम होमवर्क देकर जाते हैं बट वो होता नहीं है. नेक्स्ट डे क्या होता है, बच्चे ने नहीं किया, फिर उसमें आगे आ जाती है इश्यूज की मैम हमारे बच्चे ने ये नहीं किया, वो करता नहीं है हमारे साथ. बट वी एक्सपेक्ट कि अगर हमारे पूरे दिन के शेड्यूल में से अगर हम आधा घंटा 1 घंटा अपने बच्चे के लिए निकाले तो हमारा बच्चा ग्रो अप कर सकता है. जैसे कि अगर हम कुछ आज स्पेशल एजुकेटर को करवा कर जा रही है, वही सेम चीज हमने होमवर्क में भी दिया, वही चीज अगर रिपीट होती है तो एक बच्चा एक अच्छे ट्रैक पर इम्प्रूवमेंट पा सकता है. अगर वही चीज गैप हो जाती है तो वहां पर थोड़ा सा डिले हो जाता है लर्निंग प्रोसेस में. Now the last but not the least, social inclusion. सोशल इंक्लूजन में पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है. वह अपने आस पड़ोस के लोगों में भी अवेयरनेस करे ताकि आने वाले समय में बच्चों को एक्सेप्टेंस और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो सके. थैंक यू. थैंक यू सो मच पूजा मैम. बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें एक बच्चों को पूरा एक्सपोजर देना चाहिए जैसे ताकि उनकी फुली डेवलपमेंट हो सके, वो बच्चे अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सके.
सो अब मैं प्रिया धनखड़ मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जैसे कि आपने प्रिया मैम दिल्ली में भी काम किया है और अभी आप ऑस्ट्रेलिया में अपना एडवांस ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया में? आप प्लीज हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू अनीता मैम फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी। आज की डेट में स्पेशल एजुकेटर के लिए कोई बात ही नहीं करता है, तो थैंक्स टू यू कि आप इस टॉपिक को लेके आए हो और स्पेशल एजुकेटर से आप बात कर रहे हो। जैसे ये अक्षय सर ने और पूजा मैम ने बोला, आई टोटली एग्री विद ऑल दीज स्टेटमेंट्स कि चीजें होती हैं लेकिन एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है। चीजें यहाँ पे भी होती हैं, चीजें दिल्ली में भी होती थी। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी एक्सेप्टेंस का। यहाँ पे एक्सेप्टेंस है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि प्रॉपर एक्सेप्टेंस है, वो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सोसाइटी ने एक वर्ड पकड़ा हुआ है, इट्स लाइक ऑटिज्म, कि अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बच्चा स्लो लर्नर है, बच्चा हाइपर एक्टिव है, दे जस्ट सेड लाइक बच्चा ऑटिज्म है। दे डोंट नो कि ऑटिज्म होता क्या है, लाइक लैक ऑफ नॉलेज, कि उनको पता ही नहीं कि ऑटिज्म होता क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो लाइक ये चीजें फेस होती हैं। इंडिया में ये होता था कि एक चीज होती है तो लाइक डायग्नोज करा देते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को डायग्नोज ही नहीं कराते हैं। तो मुझे यहाँ की ये चीज लाइक बहुत गलत लगती है कि आपको ये चीज करानी चाहिए जो आप नहीं कराते। माय सेकंड पॉइंट इज कि यहाँ पे सबसे अच्छा मुझे जो लगता है, यहाँ पे हम प्रैक्टिकल नॉलेज हम बच्चों को ज्यादा देते हैं, रेदर देन कि आप कौन सी ग्रेड में पढ़ते हो, आप थ्योरी कितना कर रहे हो, आपके मार्क्स कितने आए हैं। बच्चों को यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट बनाते हैं कि अगर आपको ये चीज करनी है, इफ आई वांट टू से कि बच्चों को ट्रेन में ट्रेवल कराना है, तो टीचर्स लेके जाते हैं, बच्चे चाहे छोटे हो बड़े हो, उनको आना चाहिए कैसे कराना है। कोल्स लेके जाते हैं, ग्रोसरी शॉप्स लेके जाते हैं, कि हमें पता होना चाहिए हम अपना डेली रूटीन की एक्टिविटीज हम कैसे कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट बनाते हैं फॉर देयर लिविंग थिंग्स, कि हम अपना जीवन हम अच्छे से कैसे जी सकते हैं इंडिपेंडेंटली। माय थर्ड पॉइंट इज, जैसे कि अक्षय सर ने बोला कि पेरेंट्स टाइम नहीं दे पाते हैं अपने बच्चों को। यहाँ पे ये चीज बहुत अच्छी है, यहाँ पे स्कूल में ही हर 2 हफ्ते में टीचर एक एक्टिविटी प्लान करती है जिसमें इंडिविजुअली हर बच्चे का मदर एंड फादर दोनों को आना ही होता है। तो एक गेट इन्वॉल्व हो जाता है कि ये चीजें हो रही हैं, और उनके पास उनके लिए उनको ज्यादा टाइम भी मिलता है अपने बच्चे के साथ स्पेंड करने के लिए, और पता चलता है कि मेरा बच्चा कहाँ लैक हो रहा है, कहाँ वो अचीव कर रहा है, कहाँ मुझे उसको ज्यादा पुश करने की जरूरत है। तो ये चीज मुझे यहाँ पे अच्छी लगती है कि ऐसा होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिसोर्सेज बिल्कुल अप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द चाइल्ड। अगर मैं कोई चीज नहीं कर पा रही तो वो मेरे हिसाब से चीजें होंगी। सेंटर पूरा एक प्रोवाइड करता है चीजें, कि अगर मुझे अलग अलग कल्चर का होता है कि अगर मुझे ड्रेस अप कॉर्नर में जाना तो बच्चों को पता होना चाहिए कि ये वाला ड्रेस है। अगर बच्चे को कुकिंग का शौक है तो क्लास को ही एक होम कॉर्नर बनाया हुआ है जहाँ पे आप सारी चीजें प्रोवाइड करते हो, लाइक ड्रेस कॉर्नर एरिया, कुकिंग एरिया, गार्डनिंग। तो एक बहुत अच्छा लाइक इन्वायरमेंट बनाया हुआ है कि जहाँ बच्चे का मन करे बच्चा वहां जाके अपना अपनी अपनी नॉलेज को, अपनी चीजों को एनहेंस कर सकता है। और यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे लैक ऑफ एक्सेप्टेंस बहुत कम है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरी क्लास में एक स्टूडेंट आता है, वो बच्चा वो बच्चा एलडी है, लेकिन पेरेंट्स बिल्कुल डायग्नोस कराने के लिए रेडी नहीं है कि मेरा बच्चा, दे जस्ट सेड कि ये ठीक है, बट दे आर नॉट रेडी टू गेट डायग्नोज देयर चाइल्ड। तो यहाँ पे ये चीज है, एक्सेप्टेंस नहीं। अगर मैं कंपेयर करूँ कंपेयर टू इंडिया, और यहाँ पे भी सोसाइटी को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और मैं एंड में यही बोलना चाहूंगी, यहाँ पे चीजें इंडिया से ठीक है, चीजें एक्सेप्ट हैं, लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे भी इश्यूज होते हैं, यहाँ पे भी चीजें होती हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रिया मैम। तो जैसे कि अभी हमने सबके व्यूज सभी ने शेयर किए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सो नाउ आई विल रिक्वेस्ट टू गरिमा मैम, प्लीज एनलाइटन अस ऑन द सब्जेक्ट मैटर। और मैम प्लीज आप ये भी गाइडेंस शेयर करिएगा कि आने वाले टाइम पे
लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो आने वाले टाइम पे पेरेंट्स किस तरह से अपने बच्चों को एक्सपोजर दे सकते हैं, तो प्लीज आप हमारे साथ अपनी गाइडेंस शेयर करिए मैम। Hello everyone. I think हम लोग we are in the field from past so many years. ये सब challenges और we often talk about such challenges. ये आते रहे हैं over the time. ऐसा नहीं है awareness नहीं है, लोग समझ भी रहे हैं, acceptance आ रही है, धीरे धीरे चीजें change हो रही हैं, but not with the pace जिस pace से problem बढ़ रही है. तो definitely एक lag है, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लोग ले नहीं रहे हैं। पहले जहां हम 8 to 10 years के बच्चे को जब वो पढ़ता लिखना नहीं था तब पेरेंट को लगता था कि हाँ आज की डेट में उसके साथ प्रॉब्लम है, वी शुड लुक एट द चाइल्ड इन अ डिफरेंट मैनर। अब शायद एक 3-4 साल का बच्चा भी अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उसकी स्पीच डिलेड है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स आर अवेयर कि देयर इज सम इशू, वी शुड गेट द चाइल्ड डायग्नोज। So there is change, definitely over the years change आया है, but स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेटर और इन सब का भी गवर्नमेंट ने भी एफर्ट लगाया है। वी कैन नेवर डिनाई दिस फैक्ट कि गवर्नमेंट ने एफर्ट नहीं लगाए। आज की डेट में गवर्नमेंट स्कूल्स में भी स्पेशल एजुकेटर्स मैंडेटरी हो गए हैं हर स्कूल में, चाहे मैं कह रही हूँ वो अभी बिकॉज ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है और पेपर वर्क डिफरेंट है, इस वजह से एक लैप्स है जिसकी वजह से रिजल्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओवर द टाइम हम उसको भी ओवरकम कर लेंगे। एक्चुअली मुझे लगता है हम ना प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा डिस्कस करते हैं कि हम अच्छी बातें कर ही नहीं पाते। तो डेफिनेटली अच्छी बातें भी हैं, काम हो रहा है, पेरेंट्स भी सीख रहे हैं, बच्चे भी सीख रहे हैं। और शायद 90s के दौर में युग में जो बच्चे जितने भी थे और 2000 सीरीज में जितने भी बच्चे हैं, आई थिंक उन दोनों में ना डेफिनेटली एक गैप आता जा रहा है। उनका पेशेंस लेवल, उनका लर्निंग स्टाइल और ये 2000 के बच्चों का जो लर्निंग स्टाइल और पेशेंस लेवल है वो बहुत ही डिफरेंट है। पता नहीं, आई फील दिस वे, मे बी आई एम डीलिंग विद अ लॉट ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी थिंग्स, तो मुझे लगता है उनकी अंडरस्टैंडिंग और इस ईरा की अंडरस्टैंडिंग में बहुत फर्क है। बट ठीक है, वी आर ऑल्सो लर्निंग, एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग, हर बच्चा कुछ नई चीज सिखा जाता है। एज स्पेशल एजुकेटर्स डेफिनेटली मुझे ये फील्ड शायद इसलिए भी अच्छी लगती है कि हम एक जैसे एक नॉर्मल स्कूल की टीचर को ये सिलेबस मिला, उसने ये पूरा किया और ये खत्म कर दिया। हम ऐसे खत्म करते हैं कि हमारा बच्चा हमें सिखाता है कि उसने पढ़ना है, हमने कैसे पढ़ाना है वो ऐसे नहीं पढ़ता। सो आई फील I genuinely feel delighted that I am in this field where the child is making me teach कि मैं और क्या क्या एक्सप्लोर कर सकती हूँ, नए मीडियम और नए तरीके। So look at the brighter side of this कि शायद हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ की हमारे से रिजल्ट से ज्यादा बच्चे को वेलबींग हम ज्यादा सिखाते हैं। तो ठीक है, टेक्निक्स हैं, चीजें हैं, हम भी सीख रहे हैं, पेरेंट भी सीख रहे हैं कहीं ना कहीं। ऑब्वियसली कोई भी किसी भी, चाहे हम स्पेशल फील्ड में हैं, चाहे मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ, चाहे मैं काउंसलर हूँ, चाहे मैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बन जाऊं, लेकिन जब मेरा बच्चा हो तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो स्पेशल बच्चा हो, राइट? तो एज पेरेंट्स, स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स भी सीख रहे हैं, वो भी अडेप्ट कर रहे हैं अपने आप को इस एक एनवायरमेंट के साथ, इसे एक सोसाइटी के साथ, इसे एक इकोसिस्टम के साथ, क्योंकि हर कोई चाहता है सोशली एक्सेप्टेड होना। थोड़ा प्रॉब्लम सबके साथ है और कहीं ना कहीं थोड़े एफर्ट भी सब डाल रहे हैं। सो वी शुड एक्नॉलेज द एफर्ट्स आल्सो, आई फील। सो ऑल इन ऑल हम सबके एफर्ट्स हैं। जैसे प्रिया ने बोला कि ऑस्ट्रेलिया, चाहे अगर मैं यहाँ इंडिया बैठकर सोचूं तो ऑस्ट्रेलिया इज अ फैंसी वर्ल्ड, राइट? हमें लगता है कि एक बड़ी जगह है जहां पर कि सो कॉल्ड द स्किन इज डिफरेंट, द वेदर इज डिफरेंट, द अंडरस्टैंडिंग शुड बी बेटर। बट उन्होंने वहां पर अगर स्पेशल बच्चों को एक अम्ब्रेला टर्म दे दिया, ऑटिज्म, सो इट इज अ चैलेंज डेफिनेटली। तो अंडरस्टैंडिंग तो उनकी भी हैम्पर्ड है कहीं ना कहीं। ऐसे ही हमारे यहाँ भी है लैक ऑफ अवेयरनेस। इट इज द फील्ड, वी फॉल इन अ फील्ड जहां पर कि लैक ऑफ अवेयरनेस है डेफिनेटली। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट भी, हम लोग भी अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं। और क्योंकि एक नई जगह है, नई चीज है, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले स्पेशल स्कूल्स नहीं होते थे। ठीक है, थोड़े बहुत कुछ सेंटर्स होते थे, कुछ ऐसी जगह थी जहां पर कि स्पेशल बच्चों को एक्नॉलेज किया जाता था, बट उनको स्कूलिंग मिलेगी, उनको एक वेलबींग मिलेगा, ऐसे सेंटर्स आज से 20 साल पहले नहीं थे। तो धीरे धीरे हम लोग भी लर्न कर रहे हैं और धीरे धीरे पेरेंट्स भी लर्न कर रहे हैं। तो लेट्स पुट इन आवर एफर्ट, जितना हम कर सकें, थोड़ा या बड़ा कंट्रीब्यूशन तो कंट्रीब्यूशन ही है। आई थिंक सबको करना चाहिए, एक दूसरे के साथ शोल्डर से शोल्डर मिलाएंगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ पाएंगे। कमियां सब में हैं, कमियों को डिस्कस नहीं करते, हम अच्छी अचीवमेंट को डिस्कस करते हैं आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल सही कहा है कि एक्सेप्टेंस के साथ साथ जो भी अवेयरनेस आ रही है गवर्नमेंट में, हमारी सोसाइटी में,
बिल्कुल उसके लिए हम पेरेंट्स को भी कोऑपरेट करते हैं, और पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि इस सोसाइटी में वो अवेयरनेस ला रहे हैं, अपना छोटे मोटे जो भी वो रोल मॉडल्स जो भी चीजें कर रहे हैं, और डेफिनेटली एक्सेप्टेंस भी कहीं ना कहीं आ रही है। तो हमारे आज के सेशन का एक यही मिशन था कि हम थोड़ा स्पेशल एजुकेटर्स के भी व्यूज सोसाइटी में शेयर कर पाए, थोड़ी सी अवेयरनेस इस टॉपिक पे भी होनी चाहिए थी। सो एट लास्ट में हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप सबने इतना प्रीशियस टाइम एक बार आपको दिया, एंड थैंक यू सो मच गरिमा मैम, आपके पॉजिटिव वर्ड्स हमेशा हम लोगों के लिए एक गाइडेंस और एक इंस्पिरेशन रहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर काइंड वर्ड्स विद अस। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you so much. And I always like to talk about such things. और अच्छा लगता है सबसे बात करके, कुछ सीखते हैं और कुछ सिखाते हैं. It is a journey where we are learning by doing, right? Yes, ma'am. थैंक यू गरिमा मैम, आप हर सेशन में इसी तरह से अपनी गाइडेंस शेयर करते हैं, और मेरे प्रोफेशनल फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे इतना प्रीशियस टाइम दिया